अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए थे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर कौन सा आपको पता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर। और कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, दीज थिंग्स वी ऑलरेडी नो। तो ये हमारे पास एक डायग्राम है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये कलेक्टर है, ये बेस है और ये एमिटर है। ठीक है, अब यहाँ पे कलेक्टर करंट जो चलती है आईसी यानी कि आउटपुट करंट, और ये जो वोल्टेज होगा वीसीई होगा, ऑलरेडी नो दिस। ठीक है, और यहाँ से करंट आ रही है कितनी, IBE, और यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो होगा VBE। आज हमारा फोकस जो है वो आउटपुट के साथ है। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ड्रॉ करने हैं, यानी कि हमें रिलेशन देखनी है बिटवीन आउटपुट करंट यानी कि कलेक्टर करंट IC वर्सेस कलेक्टर एमिटर वोल्टेज दैट इज आउटपुट वोल्टेज VCE। इन पे हमने रिलेशन देखना है एट कांस्टेंट, सॉरी दिस इज IB बेस करंट। तो IC और VCE के बीच, आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच हमें रिलेशन देखनी है, ग्राफिकल वेरिएशंस देखनी है एट कांस्टेंट IB, एट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ बेस करंट। उसके बाद एक बार हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक बार रिलेशन देखी, फिर IB को हम बढ़ा सकते हैं, फिर से कांस्टेंट करेंगे। ठीक है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी कॉल्ड एज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है कलेक्टर करंट का, दैट इज IC इज इक्वल टू बीटा IB। बीटा इज करंट गेन, हमने ऑलरेडी पढ़ा है ये, प्लस यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा टर्म आती है जिसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था, ICEO, दिस इज लीकेज करंट। एंड इट इज नॉट बायस डिपेंडेंट, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन बेस करंट। यानी कि इवन इफ अगर बेस करंट जीरो भी होगी, अगर बेस करंट जीरो भी होगी तो तब भी कलेक्टर करंट का कुछ वैल्यू आएगा विच इज कॉल्ड एज लीकेज करंट। ठीक है, तो इवन इफ बेस करंट इज जीरो, देयर इज सम स्मॉल वैल्यू ऑफ, वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ लीकेज करंट, दैट इज कलेक्टर करंट एट IB इक्वल टू जीरो। अब ये जो कलेक्टर है इट इज रिवर्स बायस्ड। ठीक है, कलेक्टर बेस जंक्शन जो है इट इज रिवर्स बायस्ड। तो रिवर्स बायस में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता है ऑलरेडी, यानी कि रिवर्स जो ये एक्चुअली PN जंक्शन डायोड है रिवर्स में। ठीक है, तो रिवर्स में कैसे होते हैं वो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, तो उनको हम ड्रॉ करेंगे। लेट्स प्लॉट, इस पे y एक्सिस पे हम ड्रॉ करेंगे IC, एंड यहाँ पे प्लॉट करेंगे VCE। VCE इज इन वोल्ट्स एंड IC इज इन मिली एम्पियर्स। बेस करंट किन में होती थी, माइक्रो एम्पियर्स में। तो जो ग्राफिकल वेरिएशन है दैट समवट लुक्स लाइक दिस, समवट लुक्स लाइक दिस। और ये है सपोज बेस करंट जीरो पे, IB इज इक्वल टू जीरो। इसी तरह से अगर हम बेस करंट को बढ़ाएंगे तो वैल्यूज विल बी लाइक दिस। तो ये जो सेकंड कर्व है इट इज एट बेस करंट 10 माइक्रो एम्पियर, दिस वन इज एट 20 माइक्रो एम्पियर बेस करंट, this is at 30 microampere and this is 40 microampere. And suppose corresponding to 10 microampere the collector current is say 2 milliampere, this is 4 milliampere, 6 milliampere, 8 milliampere. Let's take an example. ठीक है, तो अगर हम इस कैरेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज करेंगे, यहाँ पे जो बेस करंट जीरो है इसके नीचे जो रीजन आएगा, this region, we already know that when base current is zero the transistor is said to be in
कट ऑफ स्टेट, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, दिस रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स इम्प्लाइज कट ऑफ स्टेट, या इस रीजन का नाम होगा कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन। नाउ अबो दिस कट ऑफ रीजन, यानी कि बेस करंट को जब आपने 0 से ज़्यादा कर दिया, ठीक है, तो आपको पता है बेस करंट जब हम बढ़ाते हैं, ठीक है, तो कलेक्टर करंट बढ़ जाती है। यानी कि आप देख सकते हो बेस करंट 10 माइक्रो एम्पियर है, सपोज इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कलेक्टर करंट है 2 मिली एम्पियर, ठीक है। तो 10 से 20 आपने कर दिया, ये 2 से 4 हो गया, ये डबल हो गया, ये डबल हो गया, ठीक है। तो इट इज़ जो मैंने आपको पहले बताया था, करंट एम्प्लीफिकेशन यहाँ पे होती है, ठीक है। तो दिस रीजन इज एक्टिव रीजन, ये वाला जो रीजन है इधर की तरफ, दिस इज एक्टिव रीजन। ये जो है इस पोर्शन के, ये जो मैंने ब्लैक लाइन यहाँ पे डॉटेड ड्रॉ की है, इसके राइट साइड पे और इस कट ऑफ से ऊपर, यानी कि ये वाला रीजन जो है इट इज़ एक्टिव रीजन। अब यहाँ पे कुछ बुक्स पे आपको मिलेगा कि ये जो लाइन्स होती हैं दिस टेंड टू बी मोर एंड मोर स्ट्रेट, जबकि वो स्टेटमेंट जो है 100% ट्रू नहीं है। ऐसा इसीलिए हो रहा है कि लास्ट में ये इनपुट कैरेक्टर्स में हमने देखा था थोड़ा अबाउट बेस विड्थ मॉड्यूलेशन, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वी नो दैट VCE is sum of VCB प्लस VBE, यानी कि ये जो वोल्टेज है आउटपुट में VCE, इट इज सम ऑफ VCB कलेक्टर बेस के अक्रॉस और बेस इमिटर के अक्रॉस, इनका सम होगा। अब अगर आप VCE बढ़ाएंगे, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, सपोज दिस इज 0 वोल्ट, दिस इज 2 वोल्ट, 4, 6, 8, 10 से दिस इज 12, ठीक है। तो ये कलेक्टर एमिटर वोल्टेज यानी कि आउटपुट वोल्टेज आप बढ़ा रहे हैं कंटिन्यूसली। तो जब आप VCE को बढ़ा रहे हैं तो VCB बढ़ेगा, ठीक है। जब VCB बढ़ेगा, ठीक है, तो आपको पता है इफेक्टिव विड्थ जो होती है, जो बेस विड्थ जो इफेक्टिव होती है, वो दैट विल डिक्रीज, इफेक्टिव बेस विड्थ दैट इज W, दैट विल डिक्रीज। ये मैंने थोड़ा सा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था, क्योंकि जो कलेक्टर बेस जंक्शन है ये रिवर्स बायस्ड है, ठीक है। रिवर्स बायस्ड है तो रिवर्स बायस में डिप्लीशन लेयर विड्थ वाइड हो जाती है, और आपको पता है बेस लाइटली डोप्ड है। बेस अगर लाइटली डोप्ड है तो बेस में जो विड्थ होगी डिप्लीशन की वो ज़्यादा होगी, यानी कि जो बचेगी विड्थ, इफेक्टिव विड्थ जो होगी वो कम होगी। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन होने के लिए, यानी कि जहाँ यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनको कम चांस मिलेगा बेस में होल्स के साथ रिकम्बाइन होने में, ठीक है। तो अगर वो होल्स के साथ रिकम्बाइन नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इफेक्टिव विड्थ इन बेस डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन रिवर्स बायस VCE, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है अब पहले से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सीधे आगे जंप करेंगे, किधर की तरफ जाएंगे? कलेक्टर की तरफ। तो ड्यू टू दिस फैक्टर, ड्यू टू दिस बेस विड्थ मॉड्यूलेशन और अर्ली इफेक्ट, इज ऑल्सो कॉल्ड एज अर्ली इफेक्ट, ड्यू टू दिस इफेक्ट देयर इज स्लाइट इंक्रीज इन कलेक्टर करंट। तो इस वजह से ये जो लाइंस हैं ये एग्जैक्टली स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रही है, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें थोड़ा अच्छे से नज़र आ रहा है, या इसमें, ठीक है। ये एग्जैक्टली स्ट्रेट नहीं होता, अगर एग्जैक्टली स्ट्रेट होता तो ऐसे होता ये, ठीक है। इट इज समवट थोड़ा सा इससे ये ऊपर उठ जाता है बिकॉज ऑफ स्लाइट इंक्रीज इन कलेक्टर करंट ड्यू टू बेस विड्थ मॉड्यूलेशन। अब सवाल है कि इस रीजन में क्या हो रहा है, ये जो रीजन है इस रीजन में क्या हो रहा है, और आप वैसे भी बता सकते हो दिस रीजन इज सैचुरेशन रीजन। अब देखना है कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे क्यों आते हैं। इस बात को समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे। ये हमने ट्रांजिस्टर बनाया, दिस इज एमिटर, दिस इज बेस एंड दिस इज कलेक्टर, और ये कलेक्टर टर्मिनल है सपोज यहाँ पे, ठीक है। ये बेस टर्मिनल है, ठीक है। दिस इज ग्राउंडेड, कॉमन ग्राउंड है, कॉमन एमिटर कन्फिगरेशन है,
ठीक है। लेट्स एज्यूम कि बेस एमिटर वोल्टेज जो है दैट इज़ एट 0.7 वोल्ट और स्लाइटली ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट, ठीक है ना। अब ये जो रीजन है, इस रीजन में आप क्या कर रहे हो, आप पीछे जा रहे हो इधर, तो कलेक्टर एमिटर वोल्टेज जो है इसको आप कम कर रहे हो, कम कर रहे हो, कम कर रहे हो। ये जो 2 वोल्ट है ये थोड़ा सा इधर राइट की तरफ होगा, 2 वोल्ट, ठीक है। यानी कि अब आप इसको 2 वोल्ट से कम आपने किया, 2 वोल्ट से कम, 1 वोल्ट से कम, यानी कि ये धीरे धीरे अप्रोच करेगा 0.7 वोल्ट पे। सपोज ये जो कल वी सी ई है, वी सी ई, ये डिक्रीज होते हुए होते होते सपोज रह गया सपोज 0.5 वोल्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो कलेक्टर है इट इज़ एट प्लस 0.5 वोल्ट, ठीक है, एंड बेस इज़ 0.7। और ये बेस किस मटेरियल की बनी है, इट इज़ पी टाइप, दिस इज़ एन टाइप। तो आप देख सकते हो ये वाला जो जंक्शन है, ये वाला जो जंक्शन है, ये अब रिवर्स बायस नहीं होगा, ये फॉरवर्ड बायस होगा, क्योंकि आपने कलेक्टर वोल्टेज को लेस कर दिया। अब वो इस 0.7 वोल्ट से के बराबर आ गया, उससे भी थोड़ा सा कम, जितना जितना हम इधर जाएंगे इधर, ठीक है। तो अगर ये कम हो गया, ये वाला वैल्यू, ये वाला यानी कि ये वाला वोल्टेज, ठीक है, अगर ये कम हो गया तो ये वाला ज़्यादा हो गया, ये वाला अगर ज़्यादा होगा तो ये जंक्शन जो है ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा। ये जब फॉरवर्ड बायस्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन रीजन विल मूव इनटू पी रीजन टू अंडरगो इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन। तो इससे क्या होगा, जो एमिटर से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, ठीक है, उनका इफेक्टिवली नंबर कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जा रहे हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से वापस भी आ रहे हैं रिकम्बिनेशन के लिए, ठीक है। तो इस इफेक्ट की वजह से जो है कलेक्टर करंट विल डिक्रीज। तो इसीलिए ये जो लाइन्स हैं ये डिक्रीज होके आगे कन्वर्ज कर रही है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस रीजन इज कॉल्ड एज सैचुरेशन रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर को जो हम एज एन एम्पलीफायर यूज़ करते हैं, यानी कि जहाँ पे करंट गेन ज़्यादा हो, वो है कौन सा रीजन, एक्टिव रीजन। तो दीज आर output characteristics of transistor, NPN transistor in common emitter configuration. Thank you.